Hello, good morning to all of you. Student, most welcome online classes, Lesson Science Senior Secondary. So, today I teach you computer subject, your first chapter, computer memory. As you know that, what is memory? मेमोरी के बारे में आप सभी जानते हो। और सबसे पहले मैं बात करूँगी, यहाँ पे लिखा हुआ दिस चैप्टर इंक्लूड, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले है मेजरिंग द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर मेमोरी में क्या मेजरिंग होता है, कैसे होता है, उसके बारे में है। और नेक्स्ट आपका है सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स क्या होता है उसे हमें पढ़ना है। और सबसे आखिरी है कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो अब आइए, अब तो हमें पता चल गया कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो मेन हैं जिसे कि हमें पढ़ना है। आगे हम जानेंगे कि इस चैप्टर में और क्या दिया है। देखिए यहाँ लिखा है ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका मतलब है कि जैसे मनुष्य जो होता है उसकी जो मेमोरी होती है, यानी कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक मेमोरी होती है जो किसी भी इंफॉर्मेशन या सूचना को स्टोर करने का काम करता है। वैसे ही दैट हाउ वी रिमेंबर थिंग्स व्हेन यू वी नीड टू, यानी कि अगर वो एक ऐसी मेमोरी जिसे कि हम जब चाहें कुछ भी उसमें याद रख सकते हैं, कुछ भूल भी जाते हैं। जैसे हमारे पास मेमोरी होती है, हम किसी की कही हुई बातों को भूल जाएं, याद रखें, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है सिमिलरली द कंप्यूटर आल्सो हैज़ मेमोरी, सेम उसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होती है, मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, याददाश्त जिसे आप लोग कहते हो। तो उसी तरह से कंप्यूटर मेमोरी होती है विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। और कंप्यूटर की मेमोरी क्या करती है, वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, आगे देखिए, इट्स कैन ब्रिंग्स बैक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कि जैसे आप अगर किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा को कंप्यूटर्स की मेमोरी में सेव कर देते हैं तो उसे आप अपनी रिक्वायर्ड के अनुसार, यानी ज़रूरत के हिसाब से उसे बाद में फिर से ले सकते हैं या उसे पढ़ सकते हैं। आगे आपका दिया है मेजरिंग द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे था, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि मेजरिंग द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है। तो उसमें स्टूडेंट ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए मेजर मतलब आप जैसा कि समझ सकते हैं, यहाँ देखिए द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो किसका मिक्स होता है, उसमें यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बिट्स एंड बाइट्स। हमने आप लोगों को बिट्स एंड बाइट्स के बारे में इससे बिफोर चैप्टर में शायद पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ाया तो फिर आपको हम फुल डिटेल्स बताएंगे, जिसमें कि आप एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें 0 से लेके 7 तक वर्ड्स होते हैं। तो उसे 0 से काउंट करते हैं तो कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो उसमें जो 0 और 1 होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है 0 एंड 1, वो क्या होता है, उसे बीट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। और अगर 0 से लेके 3 तक, यानी जो 4 होते हैं, 4 अगर उसमें से हम लेते हैं तो उसको निप्पल कहते हैं। और नेक्स्ट अगर 7 तक पूरे 8 को लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बीट्स कहलाएगा, बाइट्स कहलाएगा, सॉरी बाइट्स। ठीक है, बीट्स, निबल एंड बाइट्स, इस तरह की चीज़ें हमारे कंप्यूटर में होती है। और 0 और 1 जो होता है वो कंप्यूटर का एक मेन कोड होता है जिससे कि कंप्यूटर ऑन और ऑफ होता है। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया है, आगे फैक्ट बाइट्स, ये नॉर्मली आपके बुक्स में दिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि वी नीड 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर 1 लेटर्स एंड 2 बाइट्स टू स्टोर ए नंबर्स। ये कह रहा है कि जो 1 बाइट्स मेमोरी का है वो 1 लेटर्स एंड 2 बाइट्स टू स्टोर ए नंबर्स, या कोई भी लेटर्स या नंबर्स को क्या करता है, 1 बाय 1 स्टोर करता है।
आगे हम पढ़ेंगे 8 बिट्स प्लेस्ड टुगेदर फ्रॉम 1 बाइट्स। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है 8 बिट्स प्लेस्ड टुगेदर फ्रॉम 1 बाइट्स। तो अब इसमें हम जानेंगे कि ये क्या है, यानी कि 8 बिट्स से जो प्लेस्ड है वो बाद में कैसे 1 बाइट्स होता है। जैसे यहाँ पे दिया है 1 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट्स, यानी कि जो 8 बिट्स होंगे, जैसे हमने बताया कि 2 बिट्स में कितने होते हैं 1 बिट्स होता है, और 4 बिट्स मिला के कितने होते हैं 1 निम्बल होता है। उसी तरह 8 बिट्स मिला के कितने होते हैं 1 बाइट्स होता है। तो आगे आप देखेंगे कि अब 1 बाइट से, यानी कि 1 बाइट से 1 बाइट्स में कितने होते हैं 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में केबी भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखेंगे कि 1024 किलो बाइट्स इक्वल टू 1 मेगाबाइट्स, यानी कि 1024 किलो बाइट्स के बराबर 1 मेगाबाइट्स होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यम भी कहते हैं। आगे देखिए 1024 मेगाबाइट्स इक्वल टू 1 गीगाबाइट्स, यानी कि उतना जितना कि 1024 किलोबाइट्स के बराबर 1 मेगाबाइट्स हुआ, उसी तरह 1024 मेगाबाइट्स के बराबर 1 गीगाबाइट हुआ। अब आगे नेक्स्ट देखिए 1024 गीगाबाइट्स इक्वल टू 1 टेराबाइट्स, ठीक है। यानी कि जो 1024 गीगाबाइट्स है, जैसे आपने यहाँ पढ़ा जीबी, तो उसके इक्वल टू कितना होगा टेराबाइट्स, जिसको हम शॉर्ट नेम में क्या कहते हैं टीबी कहते हैं। आगे नेक्स्ट है 1024 टेराबाइट्स इक्वल टू 1 पेटाबाइट्स, और इसके बाद क्या आएगा पीबी आएगा। तो अभी यहाँ तक आई होप कि आप सभी अंडरस्टैंड हो गए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो हमारा आएगा, अब उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब चलिए देखते हैं। जैसे हमने आपको पीछे बताया कि कितने 1024 बाइट्स मेगाबाइट टीबी एमबी जीबी जो बताया, उसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू देयर बाइट्स इक्विवेलेंट्स, यानी कि किस तरह से कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। जैसे हमने पीछे बताया उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सबको कन्वर्ट किया गया, कितने का बाइट्स हुआ, कैसे केबी हुआ, कैसे एमबी हुआ और कैसे बाइट्स हुआ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जीबी एमबी केबी और बाइट्स के इक्वल टू में बताया गया है कि कितने में कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे 20 जीबी का जो होता है 20 इंटू 1024 एमबी में होता है, ठीक है। उस तरह से इसको निकालते हैं। अब आगे देखते हैं सिलिकॉन चिप्स क्या होता है। जैसा हमारा दूसरा था आपके चैप्टर में, इंक्लूड चैप्टर में, तो सिलिकॉन चिप्स क्या होता है। सिलिकॉन चिप्स जो होता है इसको ये द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरिंग बिट्स आर स्टोर्ड ऑन चिप्स। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है उसी को वो ले जाता है, बिट्स आर स्टोर, यानी कि चिप्स में क्या करता है स्टोर करता है, ले जाकर के कहाँ स्टोर करता है सिलिकॉन चिप्स में। फिर दिया है दीज चिप्स आर टिनी पीसेज ऑफ ए मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन। इस चिप्स में जो छोटी छोटी मतलब पीसेज होती हैं, जो मटेरियल होते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यानी कि ये एक तरह का आपका फिगर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सिलिकॉन चिप्स का फिगर है, जिसमें छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको। वो सारी चीज़ें क्या है जो पीसेज हैं उसी को सिलिकॉन कहते हैं। आगे देखिए दिया है ईच चिप्स इज कवर्ड विथ लॉक ऑफ सर्किट्स। इस चिप्स में कितने, यानी कि लाखों सर्किट्स क्या होते हैं कवर्ड रहते हैं, यानी रहते हैं उसमें, दिखाई देते हैं और रहते भी हैं। आगे देखिए ऑल द चिप्स इन ए कंप्यूटर आर माउंटेड ऑन बोर्ड कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब ये कह रहा है कि जो ऑल द चिप्स इन ए कंप्यूटर आर, यानी कि जो चिप्स का जो ऑल पार्ट्स जो कवर्ड है उसमें लाख सर्किट्स हैं, वो कंप्यूटर के जो माउंटेड बोर्ड होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, माउंटेड बोर्ड को क्या कहते हैं प्रिंटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है।
उसी को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, जिसका शॉर्ट नेम होता है पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ठीक है, आर टुगेदर बोर्ड्स, सॉरी और डॉटर बोर्ड्स। तो ये इसका क्या है, आप डॉटर का मतलब समझ रहे होंगे। और फिर आगे देखिए, दिस डॉटर बोर्ड्स आर अटैच टू ए मदर बोर्ड। अब इसका जो जैसे एक माँ बेटी का रिश्ता होता है, उसी तरह से इसमें भी एक मदर बोर्ड भी होता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मदर कहाँ से आ गया, तो इसमें एक जो मदर बोर्ड होता है, वो मदर बोर्ड जो है डॉटर बोर्ड से क्या होता है, अटैच होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में जानेंगे। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगी हो उसे नोट भी करें, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। कोई भी कभी भी किसी तरह का टेस्ट दिया जाए तो उसे आप क्वालिफाई कर लें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।